जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीटीएससी एनएम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज ये पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। हम आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाले हैं, तो डेली आपको हमारे साथ जुड़ना है। विश्वास रखिएगा, यहां से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको अंत तक सेशन में बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत न करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए, पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि त्रिकोणीय पट्टी को प्राथमिक चिकित्सा और पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनन के एक वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कोणाकार काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है, आपको बताना है 16 से 20 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 या फिर 46 से 50। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये 36 से 40 इंच हो जाएगा। कितना होगा? तो 36 से 40 इंच राइट आंसर होगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को पहले स्तनपान से पहले देना चाहिए। बच्चे को पहले स्तनपान से पहले क्या देना चाहिए, आपको बताना है। ग्लूकोज, पानी, चीनी या फिर कुछ भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कुछ भी नहीं देना चाहिए। क्या? तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, पहले स्तनपान से कुछ भी नहीं देना चाहिए। प्रसवोत्तर अवधि के दौरान स्तनपान स्वस्थ बच्चे के लिए अच्छा है। डॉक्टरों द्वारा अनुशंसित नवजात शिशुओं में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक, या फिर यह सभी। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रसवोत्तर अवधि के दौरान स्तनपान स्वास्थ्य बच्चे के लिए अच्छा है। डॉक्टरों द्वारा अनुशंसित नवजात शिशुओं में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ये सभी। जरूर याद रखेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, रोगी देखभाल परियोजना के निम्नलिखित में से कौन सी विधि कुछ संसाधनों के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रियात्मक और टीम विधि का एक संयोजन है? प्राथमिक परिचर्या विधि, मॉड्यूलर परिचर्या विधि, केस परिचर्या विधि, निजी ड्यूटी परिचर्या विधि। तो बताना है कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसकी बात करेंगे तो मॉड्यूलर परिचर्या टीम परिचर्या का एक संशोधन है। क्या है? तो परिचर्या का एक संशोधन है और कर्मचारी परियोजना के लिए रोगी की भौगोलिक स्थिति पर केंद्रित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉड्यूलर परिचर्या विधि इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, एमटीपी का संक्षिप्त रूप क्या है? एमटीपी का संक्षिप्त रूप आपको बताना है कि एमटीपी का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा। मासिक धर्म के साथ गर्भावस्था की समाप्ति, गर्भावस्था के लिए मेडिकल टेस्ट, गर्भावस्था के लिए मासिक धर्म परीक्षण, या फिर गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। तो एमटीपी का संक्षिप्त रूप आपसे पूछा गया है। एमटीपी का जो संक्षिप्त रूप हो जाएगा ये क्या होगा? तो एमटीपी का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। क्या है? तो एमटीपी का जो मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, या बच्चों के जन्म से पहले गर्भावस्था को समाप्त करने को संदर्भित करता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? सही उत्तर हो जाएगा गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन है। क्या है? तो गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन हो जाएगा। ये अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण बनता है प्रोलैक्टिन, एड्रेनल ग्लूकोज, टेस्टोस्टेरोन। तो ये अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण बनता है। क्या बनता है? तो आपको पता होना चाहिए। क्या? टेस्टोस्टेरोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण बनता है। युवावस्था शारीरिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से एक बच्चे का शरीर यौन प्रजनन में सक्षम वयस्क शरीर में परिपक्व हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला बदलाव का कारण जो होता है टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या? तो टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर होगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, तो याद रखेंगे युवावस्था शारीरिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से एक बच्चे का शरीर यौन प्रजनन में सक्षम वयस्क शरीर में परिपक्व हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। एमटीपी के लिए दूसरा शब्द क्या है? प्रेरित गर्भपात, जबरन मौत, गर्भावस्था प्रेरित नसबंदी, अनचाहा गर्भ। तो एमटीपी के लिए दूसरा शब्द क्या है? एमटीपी के लिए जो दूसरा शब्द हो जाएगा ये प्रेरित गर्भपात होगा। क्या होगा? तो प्रेरित गर्भपात होगा। एमटीपी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक स्वैच्छिक कार्य है, इसे प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है।
वर्षों के विवाद के बाद भारत में इसे वैध कर दिया गया। तो याद रखेंगे, भारत में भी वैध कर दिया गया। तो एमपीटीपी के लिए दूसरा शब्द क्या है? प्रेरित गर्भपात है। प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है जिलेटिन का, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है ये किसका बना होता है? तो कैप्सूल का बाहरी आवरण जो है ये जिलेटिन से बना होता है। किससे? तो कैप्सूल का क्या? तो कैप्सूल का बाहरी आवरण जिलेटिन का बना होता है। किसका बना होता है? तो जिलेटिन का बना होता है। जबकि नरम खोल वाले कैप्सूल तरल या तेल से बने होते हैं। जिलेटिन एक पशु प्रोटीन है जो स्वादहीन, रंगहीन, भंगुर और पारभासी खाद्य घटक कोलेजन से प्राप्त होता है। यह आमतौर पर दवाओं, विटामिन कैप्सूल, दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन, भोजन में जेलिंग एजेंट आदि में उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, कैप्सूल का आवरण बना होता है जिलेटिन का। किसका? तो जिलेटिन का। स्तनपान करने वाले बच्चों में इसकी संभावना कम होती है। दस्त, कान में संक्रमण, निमोनिया या फिर उपरोक्त सभी। स्तनपान करने वाले बच्चों में इसकी संभावना कम होती है। किसकी संभावना कम होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दस्त, कान में संक्रमण, निमोनिया सभी होगा तो उपरोक्त सभी होगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो रिवीजन करते रहना है ताकि आप भूले ना, और क्विज के माध्यम से दोबारा वहां पर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो जाकर के चैनल ज्वाइन करना है, डेली वहां पर क्विज को अटेम्प्ट करना है, प्रश्न यही डाले जाएंगे वहां पर और आपको अटेम्प्ट करना होगा। फिर देखिएगा कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे। तो यहाँ पर आप एक बार देखिए, फिर वहां प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो अपने बच्चे को बीमारी से बचाने के अलावा स्तनपान का एक और फायदा क्या है? क्या है एक और फायदा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा, फार्मूला दूध की तुलना में मां का दूध पचाने में आसान होता है। स्तन का दूध तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। मां का दूध मुफ्त और आसानी से उपलब्ध है। तो राइट आंसर चौथा ही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गलती नहीं करने वाले हैं, जरूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, गर्भपात का एक संभावित लक्षण क्या है? गर्भपात का एक संभावित लक्षण आपसे पूछा गया है। सिर दर्द, ऐंठन के साथ विना, योनि से रक्तस्राव, सूजे हुए पैर, मितली। गर्भपात का एक संभावित लक्षण, गर्भपात का एक संभावित लक्षण क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होने वाला है ऐंठन के साथ बिना, योनि से रक्तस्राव। गर्भपात का सबसे आम लक्षण है पेट में ऐंठन और योनि से रक्तस्राव होना। अगर गर्भावस्था के दौरान ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। योनि से भूरे या गहरे लाल रंग का रक्तस्राव होना गर्भपात का सबसे अहम लक्षण माना जाता है। क्या होता है अहम लक्षण? तो योनि से भूरे या गहरे लाल रंग का रक्तस्राव होना गर्भपात का सबसे अहम लक्षण माना जाता है। तो ऐंठन के साथ बिना योनि से रक्तस्राव गर्भपात का एक संभावित लक्षण है। अगला है, इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज, कैरोटीन, सेलुलोज, माल्टोज। आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज चीनी का सबसे तरल रूप है जो रक्त द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है, जबकि अन्य कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में टूट जाते हैं फिर अवशोषित हो जाते हैं, तब ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है। तो गलती नहीं करेंगे। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, बहुत ही फायदा होगा। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, बस और कुछ नहीं। फिर प्रैक्टिस करना है, सफलता प्राप्त करना है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व अव्यय है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व अव्यय है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च। तो बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन के ये मुख्य अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा पोषक तत्व अवयव है? तो सही उत्तर लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या? तो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का जो मुख्य अवयव है ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। शहद में मुख्यतः इनमें से पाया जाता है। तो शहद में क्या पाया जाता है? पता होना चाहिए। शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या? तो शहद में कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या? तो फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन सी, अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। एक चम्मच 21 ग्राम शहद में लगभग 64 कैलोरी, कितने? तो 64 कैलोरी
17 ग्राम शुगर यानी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज होता है। तो गलती नहीं करेंगे, जितने भी पॉइंट है आपको याद रखना है। मासिक धर्म से कितने दिन पहले अंडोत्सर्ग होता है? कितने दिन पहले होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पहले। कितने? तो 14 दिन पहले। अंडोत्सर्ग अंडाशय से एक परिपक्व अंडा प्रत्येक मासिक चक्र में एक बार निकलता है। अंडा निकलने के बाद यह एक डिंबवाही नलिका से गर्भपात तक जाता है। अंडोत्सर्ग आमतौर पर 28 दिनों के चक्र में 14वें दिन होता है, लेकिन अंडोत्सर्ग का एक समय एक महिला से दूसरे महिला और एक महीने से दूसरे महीने से अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? तो एक महीने से दूसरे महीने में अलग हो सकता है। यह 13 से 20 दिनों के चक्र में कभी भी हो सकता है। अंडोत्सर्ग के बाद एक व्यक्ति को आमतौर पर 14 से 16 दिनों के भीतर मासिक धर्म आता है। जब महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं या उनकी स्वास्थ्य स्थिति ऐसी ना हो जिससे उनका मासिक धर्म प्रभावित हो, तब उनमें मासिक धर्म आता रहता है। मासिक धर्म के इस भाग के दौरान व्यक्ति का प्रजनन तंत्र निषेचन के लिए शुक्राणु प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। यदि निषेचन नहीं होता है, क्या? तो यदि निषेचन नहीं होता है तो महिला को अगले महीने फिर मासिक धर्म आता है। औसत मासिक धर्म लगभग 28 दिनों का होता है। हालांकि प्रत्येक महिला में यह भिन्न भिन्न होता है और चक्र 21 से 35 दिनों तक हो सकता है। तो जितने भी पॉइंट है याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा और भरेगा तो सही करना होगा। तो कितना हो जाएगा? मासिक धर्म से कितने दिन पहले अंडोत्सर्ग होता है? तो 14 दिन लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एकीकृत बाल विकास परियोजना आईसीडीएस कब लागू की गई? तो एकीकृत बाल विकास परियोजना आईसीडीएस कब लागू की गई? तो ये लागू हुई कब? तो ये 1975 में। कब? तो 1975 जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आरकेएसके में निम्नलिखित को छोड़कर सभी 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। कौन से? तो संचारी रोग की परिस्थितियां का पता करना, इसको छोड़कर बाकी सभी हो जाएगा। पोषण में सुधार, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सक्षम करना, चोट और लिंग आधारित हिस्सा रोकना, चोट और लिंग आधारित हिस्सा को रोकना। तो ये संचारी रोग की परिस्थितियों का पता लगाना, ये नहीं होगा, बाकी शब्द इसके 6 प्राथमिक वाले क्षेत्र हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किशोरी शक्ति योजना के बारे में सही है? तो किशोरी शक्ति योजना के बारे में जो सही हो जाएगा ये होगा, योजना का एक उद्देश्य उन्हें जीवन कौशल सीखने, स्कूल वापस जाने और समाज के उत्पादक सदस्य बनने के अवसरों से जोड़ना। अगला है, अगला प्रश्न देखने वाले हैं, इसमें जो होगा क्या होगा, योजना को किशोर लड़कियों के विकास के लिए एक समग्र पहल के रूप में देखा जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ए और बी दोनों होगा। क्या? तो ये और भी दोनों हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियों को कवर किया जाता है? कितनी बीमारियों को कवर किया जाता है? तो इसको हम कवर करेंगे कितनी? तो 6 बीमारी। राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2003 में। कब? तो 2003 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रोगवाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए शुरू किया गया। यह एक व्यापक कार्यक्रम है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो सही उत्तर 6 होगा। कितने? तो 6 हो जाएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का एक मुख्य कारण क्या है? क्या मुख्य कारण? तो ये तो आसान प्रश्न है। क्या है? तो ये तो आसान प्रश्न आपके लिए होने वाला है। राइट आंसर क्या होगा? तो लैक्टिक एसिड का संचय। आपको पता है सही उत्तर क्या होने वाला है? कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहें ताकि फायदा आपका भी हो। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो इसका होने वाला है ये लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का एक मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या होने वाला है बताइए? ग्लूकोज का अवक्षय हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से फेको ओरल मार्ग से प्रसारित नहीं होता है? कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो ये जो राइट आंसर होने वाला है ये खसरा हो जाएगा। क्या? तो खसरा हो जाएगा। अगला है डायरिया के कारण मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? डायरिया के कारण मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? तो डायरिया के कारण मृत्यु का सबसे आम कारण हो जाएगा निर्जलीकरण। क्या? तो निर्जलीकरण हो जाएगा। नवजात शिशु में फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, नवजात शिशु में फेफड़ों की कुल क्षमता 100 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर, 500, 150। तो बताइए कि सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 150। कितना? तो राइट आंसर जो इसका होने वाला है ये कितना होगा? तो 150 मिलीलीटर हो जाएगा। अगला है
तीव्र रोमेटिक बुखार के नैदानिक निदान के लिए दिशा निर्देश किसने सुझाए? किसने सुझाए? टीटी जोन्स, गर्टूड बर्क, लेडरमैन, माइकल स्मिथ। तो तीव्र रोमेटिक बुखार के नैदानिक निदान के लिए दिशा निर्देश किसने सुझाए? तो राइट आंसर हो जाएगा टीटी जोन्स। किसने? तो टीटी जोन्स। शैशवावस्था के दौरान मायोकार्डिटिस का सबसे आम कारण क्या है? सबसे आम कारण इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे काकक्षय के विसंक्रमण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत टीका, ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर, रेबीज, मृत टीका पूछा गया है, इनमें से कौन सा मृत टीका है? तो रेबीज हो जाएगा। क्या होगा? तो मृत टीका की बात करेंगे तो ये रेबीज हो जाएगा। रेबीज टीकों में जीवित वायरस का एक कमजोर संस्करण होता है जो इससे बीमारियां पैदा करने से रोकता है। तो राइट आंसर रेबीज हो जाएगा। कार्निकेटेरस जो पीलिया की जटिलता के रूप में हो सकता है, एक रोग संबंधी स्थिति है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मस्तिष्क। यह तब होता है जब आपकी त्वचा, आपकी आंखों का सफेद हिस्सा और आपके मसूड़े, आपकी जीभ के नीचे का क्षेत्र पीला दिखाई देता है। कर्निकेट्स के लक्षण चरणों में प्रगति करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मस्तिष्क। क्या? तो मस्तिष्क हो जाएगा। अगला है, स्तनपान करते समय स्तन का कितना भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए? केवल निप्पल, निप्पल और एरोला का छोटा हिस्सा, निप्पल और एरोला का अधिकतम भाग, कोई भी भाग। तो बताइए कि क्या होगा? स्तनपान करते समय स्तन का कितना भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए? कितना भाग होना चाहिए? तो स्तन के नीचे काले भाग जमा होता है। क्या होता है? तो स्तन के नीचे काले भाग जमा होता है जिससे एरोला कहते हैं। काले भाग को क्या कहते हैं? तो एरोला कहते हैं। इसलिए यदि बच्चा निप्पल और अधिकतम काला भाग मुंह में लेता है तो उसे अच्छी मात्रा में स्तन का दूध मिलेगा। यदि बच्चा केवल निप्पल या एरोला के छोटे हिस्से वाले निप्पल को चूसेगा तो उसे कम दूध मिलेगा और मां के निप्पल में दर्द या दरारें हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे को कम दूध मिलेगा, बच्चा कम पेशाब करेगा और उसका वजन पर्याप्त नहीं बढ़ पाएगा। तो राइट आंसर इसका लगाएंगे निप्पल और एरोला का अधिकतम भाग। प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार कई बार ये प्रश्न मिला है, याद रखिएगा। स्तनपान करते समय स्तन का कितना भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए? तो निप्पल और एरोला का अधिकतम भाग। अगला है, निम्न में से कौन ऊर्जा और विटामिन प्रदान करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान करता है? बताइए क्या होने वाला है? वसा ऊर्जा और विटामिन दोनों प्राप्त जो है प्रदान करता है। यह हार्मोन्स का संश्लेषित रखता है। वसा 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी? तो पोली अनसैचुरेटेड जैसे अखरोट, फ्लेक्स, सीड आदि। दूसरी जो होती है मोनो अनसैचुरेटेड वसा जैसे जैतून का तेल, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि मछली का तेल, अखरोट आदि। तेल खाना पकाने के लिए मुख्य सामग्री होती है। वनस्पति तेल खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह है। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे इनमें से कौन सा ऊर्जा और विटामिन का स्रोत है? ऊर्जा और विटामिन का जो दोनों का स्रोत हो जाएगा ये वसा हो जाएगा। अगला है, ट्यूबेक्टॉमी में सर्जिकल द्वारा निम्न में से क्या हटाया जाता है? ट्यूबेक्टॉमी में सर्जिकल द्वारा निम्न में से क्या हटाया जाता है? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताएगा। दूसरे दिन हम आपको जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा उसको जरूर क्लियर करेंगे, तो कमेंट कर देना। बात करेंगे ट्यूबेक्टॉमी में सर्जिकल द्वारा निम्न में से क्या हटाया जाता है? डिंबवाहिनी नली, फेलोपियन जिसको कहते हैं क्या? तो फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय से अंडाशय तक विस्तार है और जिसकी लंबाई लगभग 8 से 13 सेंटीमीटर होती है। डिंबवाहिनी नली के सिरे अंडाशय के निकट स्थित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टॉमी में सर्जिकल द्वारा निम्न से क्या हटाया जाता है? तो ये ट्यूब इसको हटा देते हैं, किसको? तो फेलोपियन ट्यूब को। अगला है, ट्यूमर रोधी एंटीबायोटिक दवाओं के उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों होगा। ब्लोमाइसिन, डॉक्सीरुबिसिन। तो लगाएंगे थर्ड ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसका जो है सही उत्तर होगा। मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में जो उर्वरीकरण की प्रक्रिया होती है ये डिंबवाहिनी नलिका में होती है। यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की युग्मक जो है कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे बनती हैं अंडा, युग्मज, भ्रूण, एंडोस्पर्म। तो यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की युग्मक कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे क्या बनती हैं? तो क्या लगाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जब दो व्यक्तियों की दो जनन कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती हैं तो युग्मनज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? तो युग्मनज हो जाएगा। क्या बनाएंगी?
तो युग्मनज बनाती हैं। जब नर युग्मक स्पर्म मादा युग्मक ओवम से जुड़ते हैं तो एक युग्मनज बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पुरुष प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? शुक्राशय, मूत्राशय, गर्भाशय, शुक्रवाहक। तो आसान है, मानव पुरुष प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है। क्या इसमें से नहीं है? तो मानव में कहां पर गर्भाशय होगा? नर के जननांग है कौन कौन से? नर के जननांग विषण हो गया, शुक्राणु है, नली है, शिश्न है, शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का संलय निषेचन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। अगला है, अंतरराष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को कब हटा लिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये 1953 में। कब? तो 1953 में। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय भागों में से एक है? क्या हो जाएगा? तो ये होगा एक और भी दोनों। पूर्ण रोजगार प्रदान करना, आर्थिक विकास की प्रगति करना, तो एक और दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नियासिन के रूप में भी जाना जाता है और पाचन तंत्र के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नियासिन पूछा गया है। तो नियासिन को हम विटामिन किसको? तो B3 को। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें विटामिन B3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3। अगला है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी। क्या? तो मांसपेशियों में कमजोरी विटामिन ए की कमी से। अगला है, निम्नलिखित में से किसके सेवन से खिलाड़ियों में मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती है? निम्नलिखित में से किसके सेवन से खिलाड़ियों में मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती है? किसके सेवन से? तो राइट आंसर होने वाला है उपचयी स्टेरॉइड हो जाएगा। क्या? तो उपचयी स्टेरॉइड हो जाएगा। गांव में कितने मील के क्षेत्र में चिकित्सा का एक केंद्र अवश्य होना चाहिए? कितने मील के क्षेत्र में? तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना? तो 7 मील। कितना? तो 7 मील। आजकल यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गांव में भी प्रत्येक 5 मील के कितने? तो 5 मील के क्षेत्र में चिकित्सा का एक केंद्र अवश्य हो। तो कितना? तो 5 मील। याद रखेंगे, 5 मील जो है राइट आंसर होगा। किसी व्यक्ति के संतुलित आहार में पोषक तत्व की मात्रा निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो आयु, लिंग और शारीरिक आवश्यकता पर। किस पर? तो आयु, लिंग और शारीरिक आवश्यकता पर। दवाओं का किस प्रकार का नामकरण आकर्षक और याद रखने में आसान होता है? किस प्रकार का नामकरण? तो ये मालिकाना नाम। क्या? तो मालिकाना नाम। अगला है, देश भर के लगभग कितने प्रतिशत डॉक्टरों ने कार्यस्थल पर हिंसा का सामना किया है? कितने प्रतिशत डॉक्टरों ने? तो राइट आंसर होने वाला है 70%। कितना? तो 70%। ये सब भी प्रश्न में पूछा जाएगा, इसलिए जरूर याद रखेंगे। अगला है, कितने? तो 70%। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट बताया गया कि देश भर के लगभग 75% डॉक्टरों ने कार्यस्थल पर हिंसा का सामना किया है। तो कितने? तो लगभग मान लीजिए 75% ही। कितने? तो 75%। आईसीएन के अनुसार आचार संहिता के कितने मूल नियम हैं? आईसीएन के अनुसार आचार संहिता के कितने मूल नियम हैं? कितने मूल नियम हैं? तो आईसीएन के अनुसार आचार संहिता के 4 मूल तत्व हैं। कितने हैं? तो 4 मूल तत्व हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रति 100 ग्राम में 43 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन हो जाएगा। क्या? तो सोयाबीन। इनमें से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। किससे जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। अगला है, जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सूची में शामिल होते हैं? क्या शामिल होते हैं? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा नैदानिक सहायक, नर्स, स्वास्थ्य सहायक। तो उपरोक्त सभी। प्रसव के बाद यदि गर्भाशय नरम और दबाने योग्य लगे तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो प्रसव के बाद यदि गर्भाशय नरम और दबाने योग्य लगे तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो नर्स को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? नर्स को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। इसका जो राइट आंसर होने वाला है, आप लोग कमेंट करते रहें। कमेंट में कंजूसी ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि जब आप लोग कंजूसी करेंगे तो फिर एग्जाम में भी गलती करके आएंगे। तो राइट आंसर होने वाला है, प्रसव के बाद यदि गर्भाशय नरम और दबाने योग्य लगे तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? गर्भाशय पर दबाव, मालिश देकर उसे संकुचित करना, रोगी के पैरों को ऊपर उठाना, रोगी को पानी पिलाना, रोगी को आराम करने के लिए कहना। तो क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा गर्भाशय पर दबाव, मालिश देकर उसे संकुचित करना।
निम्नलिखित में से कौन एक जोखिम कारक है जो महिला में गर्भपात की संभावना को बढ़ाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जोखिम कारक है जो महिला में गर्भपात की संभावना को बढ़ाता है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका होने वाला है क्या? तो अंडाशय को प्रभावित करने वाली समस्या। नेक्स्ट है, नर्स नर्सिंग देखभाल के लिए किन किन मूल्यों की वहन करती है? किन किन मूल्यों का वहन करती है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी। क्या? तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी। दोस्तों 50 प्रश्न आज हमने लिया था। जितने भी प्रश्न थे आपके सिलेबस पर ही आधारित हैं। तो कमेंट करके बताइए कि 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, क्या रहा आपका स्कोर, जरूर कमेंट करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।